अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईरान इजराइल वॉर में ईरान ने एक अजीब और गरीब फैसला लिया है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका उनकी 3 शर्तों को मान जाएगा तो ईरान इस जंग को खत्म कर देगा। और ईरान के इस फैसले ने दुनिया के मुसलमानों को निराश किया है, क्योंकि क्या ईरान ये जंग इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहा था? क्या ईरान ये जंग गाजा के लिए नहीं लड़ रहा था? क्या ईरान ने इस जंग के बाद अपने सरजमीन पर काले झंडे नहीं फहराए थे जिसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि वाकई में ईरान का यह फैसला गलत और दुनिया के मुसलमानों को निराश करने वाला है। ईरान ने जो 3 शर्त रखे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ईरान ने अमेरिका से कहा है कि अगर उनके 3 शर्तों को पूरा किया जाता है तो हम इस जंग को नहीं लड़ेंगे। पहला, ईरान के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा, जो ईरान का नुकसान हुआ है उसको भुगतान करना। तीसरा, दुनिया के नेताओं को इस बात के सुनिश्चित करना कि दोबारा ईरान पर कभी भी हमला ना हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर ईरान के इन बातों को अमेरिका और इजराइल मान जाता है और ईरान से यह जंग बंद हो जाता है तो क्या यह जीत मुसलमानों की है? इससे क्या पता चलता है कि क्या ईरान सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहा था? क्या ईरान सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ रहा था कि उसके देश पर हमला हुआ? क्या ईरान की लड़ाई गाजा के लिए नहीं थी? क्या ईरान की लड़ाई बैतुल मुकद्दस के लिए नहीं थी? क्या ईरान की लड़ाई मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए नहीं थी? और अगर नहीं थी तो जो लोग इस लड़ाई को इस्लाम से जोड़ रहे थे उनका क्या? मैं ईरान से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को देखो। ये जुलाई 2024 की है, जब गाजा के लोगों को इजराइल के सैनिकों ने बंधक बनाया था। तब इजराइल के सैनिकों ने गाजा फलस्तीन की एक महिला को उठाकर बारी बारी से 10-15 इजराइल की सैनिकों ने उसका बलात्कार किया था। वो सीसीटीवी फुटेज आज भी सोशल मीडिया में मौजूद है। आज भी इजराइल इस बात को मानती है कि उसके सैनिकों ने फलस्तीन के एक महिला के साथ बलात्कार किया था। और तमाम के तमाम लोगों के खिलाफ जो केस थे वो विड्रॉ कर दिए गए हैं, उनको सजा नहीं दी गई है। क्या ईरान इस फलस्तीन की महिला के लिए नहीं लड़ रहा है? क्या ईरान ये जंग फलस्तीन के लिए नहीं लड़ रहा है? ये मेरा सवाल है। और ये दुख, ये पीड़ा सिर्फ मुझे नहीं है, हर उन मुसलमानों को है जिनको कल तक लग रहा था कि ईरान ये जंग इजराइल के खिलाफ इस्लाम के लिए लड़ रहा है, फलस्तीन और गाजा के लिए लड़ रहा है, बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहा है। लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि ये जंग वो सिर्फ इसलिए लड़ रहा था कि बात उसके देश की थी, फलस्तीन के लिए कभी वो जंग लड़ ही नहीं रहा था। देखो गाजा को, ईरान के लोगों देखो, यह गाजा की तस्वीर है जब गाजा के अंदर लाखों लोग भूख से दौड़ रहे हैं खाना खाने के लिए और इजराइल के रेजिम उस पर गोली चला रही है। गाजा को इस हाल में लाने वाले कौन है? इजराइल। और तुम कहते हो कि हम 3 शर्तों को पूरा होगा तो हम ये जंग खत्म कर देंगे। तो क्या तुम गाजा के उन नन्हे मासूम बच्चों के लिए नहीं लड़ोगे? क्या गाजा को इस हाल तक पहुंचाने वाले इजराइल के खिलाफ तुम इस युद्ध को रोक दोगे? यह मेरा सवाल ईरान, उनके समर्थकों और ईरान के सरकार से है। जिस गाजा को इजराइल ने बर्बाद कर दिया, जिस गाजा में इजराइल ने बॉम्ब गिरा गिरा कर 70,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया, गाजा के 300 से ज्यादा बच्चों को जो 2 से 3 साल के थे स्नाइप करके यहां गोली मारी है, यहां। क्या उस इजराइल के खिलाफ ईरान नहीं लड़ेगा? बताओ ईरान के लोगों, तुम्हारे पास मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, हथियार है, साइंटिस्ट है। अगर एक हफ्ता तुम सही से इजराइल पर हमला करोगे तो इजराइल को बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगा। और तुम कहते हो कि हमारे 3 शर्त अगर मान लेंगे तो हम ये जंग को खत्म कर देंगे। इजराइल मस्जिद अक्सा पर मिसाइल गिराने वाला है। इजराइल ट्वीट करके बार बार बता रहा है कि ईरान की मिसाइल मस्जिद अक्सा के होते हुए गुजर रही है, मस्जिद अक्सा के ऊपर से गुजर रही है। यकीनन इजराइल मस्जिद अक्सा पर मिसाइल गिराएगा और ईरान को फंसाएगा। तो ईरान बताओ, तुमने किस हिसाब से 3 कंडीशन अपने सामने रखे हैं? क्यों तुमने यह बात रखी दुनिया के सामने कि 3 कंडीशन पूरे करोगे तो हम ये जंग को छोड़ देंगे, इस जंग को खत्म कर देंगे? क्या तुम्हारी लड़ाई मस्जिद अक्सा के लिए नहीं है? क्या तुम्हारी लड़ाई मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए नहीं है? अगर नहीं है तो तुमने इस जंग को इस्लाम से क्यों जोड़ा?
तुमने क्यों दुनिया के मुसलमानों को कहा कि हम ये जंग फलस्तीन के लिए फिर इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, और ईरान के वो समर्थक जो इस जंग को इस्लाम से जोड़ रहे हैं, कहां है वो लोग? क्यों ने पूछे ईरान से कि वो जंग को किस लिए खत्म करना चाहता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चिड़िया की मदद से चिड़िया का इस्तेमाल किया, चिड़िया के लिए चिड़िया को इस्तेमाल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे एक फौज को खत्म कर दिया, अबरहा को खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने। जब अल्लाह ताला चिड़िया का इस्तेमाल करके अबरहा की फौज को खत्म कर सकता है, तो ईरान, तुम्हारे पास तो हथियार हैं, मिसाइल है, वेपन है, टेक्नोलॉजी है, तुम किस लिए डर रहे हो? खत्म कर दो इजराइल को, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम ऐसे पीछे हट रहे हो और दुनिया के मुसलमानों को कमजोर कर रहे हो तुम। अरे यही तो आखिरी वक्त है, यही तो वक्त है जब तुम्हारे पास मौका है। इजराइल ने तुम्हारे देश में घुसकर तुम पर हमला किया, इतना बड़ा इजराइल ने पॉइंट तुम्हें दिया है कि तुम उस पॉइंट का इस्तेमाल करके इजराइल पर 100 साल तक भी मिसाइल गिराओगे तो यह जस्टिफाई होगा, क्योंकि इजराइल तुम्हारे टेरिटरी में घुसा, तुम इजराइल के टेरिटरी में आज तक नहीं घुसे। वो घुसा, उसने मारा, तुम्हारे सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनाई की उसने हत्या कर दी, और तुम कह रहे हो कि जंग खत्म कर देंगे। मैं फिर वो दिखाऊंगा। मुसलमानों, क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता इस वीडियो को देखकर, जब एक फलस्तीनी महिला को इजराइल के सैनिक बलात्कार कर रहे हैं, वो शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, 5-10 सोल्जर्स आतंकवादी भीड़ बनाते हैं और बीच में फलस्तीनी महिला का बलात्कार करते हैं। मैं आलम इस्लाम से पूछता हूं, मुसलमानों से पूछता हूं, वो महिला अगर तुम्हारी मां होती, तुम्हारी बहन होती, तुम्हारी बीवी होती, तुम्हारी बेटी होती, तो क्या तुम जंग नहीं लड़ते? आज ईरान के पास मौका है और ईरान कह रहा है कि 3 शर्त को पूरा कर दो, हम इस जंग को खत्म कर देंगे। इस वीडियो को ईरान क्यों नहीं यूज कर रहा? क्यों दुनिया को नहीं बता रहा कि इजराइल के सैनिक बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, वो आतंकवादी है? जब तक इजराइल खत्म नहीं होता, हम इस जंग को खत्म नहीं करेंगे। अब लोग मुझे कहेंगे कि अरब देश क्या कर रहे हैं? अरे मूर्खों, अरब देश में तो 50-60 साल पहले तेल निकला है, अल्लाह ने उनको तेल दिया है, लेकिन उनको हथियार, मिसाइल, वेपन, टेक्नोलॉजी, वो सलाहियत अल्लाह ने उनको नहीं दी है। वो क्या ही लड़ाई करेंगे उनके खिलाफ? क्या है उनके पास? और इस मामले में मैं उनके साथ भी खड़ा नहीं हूं, लेकिन ईरान को अल्लाह ने तेल भी दिया है, हथियार भी दिया है, ऐसे काबिल साइंटिस्ट दिए हैं जो ईरान को ऐसे हथियार दे सकता है जो दुनिया में किसी और कंट्री को नहीं मिल सकती है। ईरान, काश ये वीडियो ईरान तक पहुंच जाती, उनकी गैरत और जाग जाती, और वो इस्लाम के लिए, आलम दीन के लिए, फलस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चों और औरतों के लिए इजराइल को खत्म कर देता। याद रहे, जितना ही टेक्नोलॉजी इजराइल या फिर अमेरिका के पास क्यों ना हो, ईरान के पास जितनी मिसाइल है, अगर ईरान एक हफ्ता लगातार हर रोज 5000 मिसाइल अगर इजराइल पर दागेगा, आधा इजराइल खत्म हो जाएगा। यह हकीकत उन लोगों को भी मालूम है जो ईरान के समर्थन में कई सालों से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आम मुसलमानों को शायद यह बात नहीं मालूम है। तो ईरान का 3 कंडीशन रखना कि वो जंग खत्म कर देगा, यह आपत्तिजनक है, यह अफसोसनाक है। अगर वह यह लड़ाई अपने देश के लिए लड़ रहा था तो मुझे इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मेरी पूरी वीडियो फिर निराधार हो जाएगी। लेकिन अगर ईरान ये लड़ाई इस्लाम के लिए लड़ रहा था, इमाम महदी के आने के लिए लड़ रहा था, दज्जाल के खिलाफ लड़ रहा था, इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था, फलस्तीन के खिलाफ लड़ रहा था, फलस्तीन के लिए लड़ रहा था, और मस्जिद अक्सा और इस्लाम के लिए लड़ रहा था, तो ये कंडीशन रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं फलस्तीन का दर्द देखा नहीं जाता। कितनी खुशी थी हमें इस बात की कि इजराइल ने हमला करके ईरान को बहुत बड़ा मौका दिया, और अब शायद ईरान इस मौके का फायदा उठाकर पूरे इजराइल को खत्म कर देगा। लेकिन अफसोस, हालात ये दिखा रहे हैं कि ईरान का पूरा फोकस अरब देश है। वो अरबों पर ज्यादा फोकस कर रहा है कि वहां से मिलिट्री हटाओ, वहां से मिलिट्री हटाओ। अरे वो फोकस इजराइल पर लगाओ और मारो इजराइल को मिसाइल।
अगर तुम जिहाद कर रहे हो तो फिर मौत से डरना नहीं चाहिए तुम्हें, अपने कंट्री को बर्बाद होने से नहीं डरना चाहिए तुम्हें। अगर ईरान वाकई में जिहाद कर रहा है तो ईरान को भरपूर मिसाइल इसराइल पर मारना चाहिए और मिसाइल मार मार के इसराइल को बर्बाद कर देना चाहिए। उसके बाद तुम कहो कि हम ये जंग नहीं लड़ेंगे। या अल्लाह ईरान की मदद कर, ईरान को और हिम्मत दे ताकि ईरान इसराइल और अमेरिका को बर्बाद कर दे। और अगर वाकई में ईरान सिर्फ अपने देश के लिए जंग लड़ रहा है, अपने नेता आयतुल्लाह खamenei की मौत के लिए जंग लड़ रहा है, तो या अल्लाह दुनिया को यह पैगाम पहुंचा दे कि ईरान इस्लाम के लिए कभी जंग लड़ता ही नहीं था, बल्कि ईरान सिर्फ और सिर्फ शीयत के लिए जंग लड़ रहा था। ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए जंग लड़ रहा था और मुझे ये बोलने में कोई डर नहीं है। मैं वीडियो को इधर ही खत्म करता हूं, इस उम्मीद से इजराइल बर्बाद होगा, फलस्तीन के लिए ईरान लड़ता रहेगा और ईरान इजराइल को बर्बाद करेगा। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।